उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में जम्मू कश्मीर के पहलगाम की घटना को लेकर मुस्लिम सेवा संघ के राष्ट्रीय महासचिव नदीम कुरैशी के नेतृत्व में आज अंबेडकर पार्क बरेली में कैंडल मार्च निकालकर पहलगाम में जिनकी जाने गई हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के मृत लोगों को खिराजे अकीदत पेश की। साथ ही महामहिम राष्ट्रपति जी को बरेली प्रशासन के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में नदीम कुरैशी ने कहा है, हमारे देश में दहशतगर्द घुसकर बेगुनाह लोगों को मार कर चले जाते हैं और हमारी सुरक्षा एजेंसियों को पता भी नहीं चलता है। ऐसे प्रतीत होता है कि यह सिर्फ आतंकी हमला नहीं, एक गहरी राजनीतिक साजिश थी, एक ऐसा षड्यंत्र जिसका उद्देश्य था भारत को मुस्लिम बनाम की बहस में ढकेल देना। नदीम कुरैशी जी, आज जो है क्या कार्यक्रम है आपका? जी देखिए, आज हमने बरेली जनपद के अंदर मुस्लिम सेवा संघ की जानिब से एक कैंडल मार्च का आयोजन किया है। जैसा कि सारा देश जानता है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह जो अटैक हुआ उससे पूरा देश आज दहशत में आ गया है। पूरे देश के जो नागरिक हैं वो डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर तो दूर की बात है, आज देश के लोग दूसरे शहरों में जाने के लिए भी डर रहे हैं। ऐसा क्यों? हमारे देश के अंदर आतंकवादी असला लेके घुस जाते हैं और हमारी एजेंसियां देखती रहती हैं। क्या एजेंसियों की जवाबदेही नहीं बनती है कि हमारे देश के अंदर आतंकवादी असला लेकर घुस रहे हैं? आज हमने कैंडल मार्च निकालकर उन तमाम लोगों को जिनका जो इस दुनिया से चले गए उस अटैक में, उनको श्रद्धांजलि पहुंचाई है, उनको खिराजे अकीदत पेश की है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने एक ज्ञापन भी भेजा है और उस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी से हम लोगों ने ये मांग की है कि जब तक उन टेररिस्ट को मौत के घाट नहीं उतारा जाएगा, जब तक उनकी लाशें हम लोग नहीं देख लेंगे, जिन लोगों ने हमारे देश के उन लोगों को अटैक किया और बेकसूर लोगों का कत्ल किया, जो लोग सिर्फ एंजॉय करने गए थे, जम्मू कश्मीर सिर्फ घूमने गए थे, वो बेकसूर लोग थे, उन्हें गलत तरीके से मारा गया और नाम पूछ के मारा गया। ये सब गलत है। उसमें मुसलमान भी मरे हैं और हिंदू भी मरे हैं। आज हमारे देश के अंदर लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग ये कह रहे हैं कि ये कहना गलत होगा कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। हमारा तो कहना यही है कि आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होता है, उसका धर्म नहीं होता। लेकिन मैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछना चाहता हूँ कि पंडित जी, उन आतंकवादियों का क्या धर्म था जो मालेगांव बम ब्लास्ट में जिनकी संलिप्तता थी? मालेगांव बम ब्लास्ट में जो लोग शामिल थे, NIA ने उनकी तो फांसी की मांग भी की है। उनका क्या धर्म था? हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि देश के अंदर शांति बनी रहे, लोकतांत्रिक देश है हमारा। गंगा जमुनी तहजीब, यहाँ गंगा जमुना तहजीब है, वही बनी रहे। हम लोग एकता से, भाईचारे से रहना चाहते हैं। तमाम देश को मुसलमान आतंकवादियों लोग क्या मांग करते हैं? आतंकवादी जिन्होंने हमारे देश में आतंक फैलाया है, जिन्होंने हमारे देश के अंदर दहशतगर्द फैलाया है, हमें इसके अंदर पाकिस्तान की संलिप्तता दिखती है साफ साफ। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से और माननीय राष्ट्रपति जी से यही कहेंगे, वो दिन कब आएगा कि जब उन आतंकवादियों की लाशें हमारे सामने पड़ी होंगी? वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन आतंकवादियों को मारा जाएगा जिन्होंने हमारे देश में दहशतगर्द फैलाई है? हम बस यही चाहते हैं कि उन आतंकवादियों का भी वही हाल हो जो उन्होंने हमारे भाइयों का किया है। आज क्या कार्यक्रम है अपना, किस संघ की तरफ से? देखिए, मैं नदीम कुरैशी, राष्ट्रीय महासचिव मुस्लिम सेवा संघ भारत। आज मुस्लिम सेवा संघ के बैनर के नीचे हम लोगों ने जो जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो अटैक हुआ है, जिसमें निर्दोष लोगों को, हमारे भारत के निर्दोष लोगों को जो वहाँ के आतंकवादियों ने कत्ल किया है, उनको
श्रद्धांजलि देने के लिए आज हम लोगों ने बरेली के अंबेडकर पार्क में एक कैंडल मार्च का आयोजन किया था और उस कैंडल मार्च के ज़रिए हमने उन तमाम लोगों को, हिंदू मुस्लिम जितने भी लोग उस अटैक में जो इस दुनिया से चले गए हैं, उनको खिराज़े अकीदत पेश की है। और साथ ही हमने एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को दिया है। उस ज्ञापन से हमारी मांग ये थी, उस ज्ञापन के ज़रिए महामहिम राष्ट्रपति जी से, कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो अटैक हुआ, इस अटैक के पीछे उन आतंकवादियों का क्या मकसद था। उन आतंकवादियों ने नाम पूछ कर लोगों का कत्ल किया, उनके गोली मारी और महिलाओं को छोड़ दिया। क्या इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ दहशतगर्दी फैलाना था? क्या इसके पीछे उनका मकसद सिर्फ इतना सा था कि हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत की खाई को बढ़ाया जाए? और आज देश के अंदर हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को बढ़ाया जा रहा है और लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, एक दूसरे को शक की निगाहों से देख रहे हैं। मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से और अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से उस ज्ञापन के माध्यम से ये मांग की है कि सबसे पहले तो जिन टेररिस्ट ने हमारे देश के निर्दोष लोगों का जो कत्ल किया है, उनको भी वैसे ही सज़ा मिलनी चाहिए, उनकी भी लाशें हमें देखनी है। वो दिन कब आएगा कि जब उन टेररिस्ट को हमारे सामने मार के लाया जाएगा। रही बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की, मैं आज न्यूज़ पे देख रहा था, उन्होंने एक बयान दिया है कि कौन कहता है कि आतंकवादियों का धर्म नहीं होता। वो सीधा सीधा मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रहे हैं, मुस्लिम समुदाय पे अटैक कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि अगर आतंकवादियों का धर्म होता है आपके मुताबिक, तो ये बताइए कि मालेगांव में जिन्होंने बम ब्लास्ट किया था, उन आतंकवादियों का क्या धर्म था? उस ब्लास्ट के पीछे कौन लोग थे? अगर आप सवाल करेंगे तो हम जवाब भी देंगे। आपका कोई रिएक्शन होगा, आपका कोई एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन भी होगा। आप ये भी सोचिए, देश के अंदर नफरत मत फैलाइए। ये देश लोकतंत्र है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो उनको प्यार मोहब्बत से ही रहने दिया जाए। हमारे देश की जो गंगा जमुनी तहजीब है उसको बरकरार रखा जाए। और हम फिर मांग करते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कि उन टेररिस्टों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, ताकि जो लोग हताहत हुए हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, उनको जल्दी इंसाफ मिले।